समाज को फायदा होगा? देखिए, ये पूरी तरीके से समाज जोड़ने के लिए काम हो रहा है। आम जनमानस के जो डर है भय है उसको दूर करना है। धमका दिया जाए, धमका दिया जाए कि ये जरा यात्रा छोड़कर चले जाएं, पर उनको नहीं मालूम है कि हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग गाजीपुर के रहने वाले लोग हैं। बहादुरों की धरती है ये, वीरों की शहीदों की धरती है। यहाँ के लोग हटने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले लोग। सरकार ने तथ्यों को छिपाया, इसलिए राहुल जी ने कहा कि सरकार जो सही बात है वो सामने नहीं आने देना चाहती। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी ने एक लाठी और धोती के सहारे इस देश को आज़ाद कराया और इस समय राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इन्होंने जिस तरह से कांग्रेस को एक भारत जोड़ो यात्रा के तहत जोड़ा है और ऐसे में आपने देखा कि गाजीपुर के पूर्वांचल के गाजीपुर से प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने यहाँ पर शिरकत करके और इस यात्रा को आगे बढ़ाया है। तो आइए सुनाते हैं अजय राय जी ने क्या कहा। इलाहाबाद प्रयागराज से 11 तारीख को प्रारंभ हुई। इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली होते हुए आज मेरा गृह जनपद गाजीपुर, आज हम लोग यहाँ आए हैं, अपने घर आए हैं। निश्चित तौर से यात्रा को भरपूर समर्थन प्यार मिल रहा है, सबका स्नेह साथ मिल रहा है। और ये यात्रा का मेन मकसद कि जो लोगों में भय व्याप्त है, लोगों के अंदर डर बनाया जा रहा है, डर पैदा किया जा रहा है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी। जीएसटी जो राहुल जी ने बहुत पहले कहा था कि गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी का फुल फॉर्म है। जिसे शोले में एक डायलॉग था कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, वही हाल हो जो आज के दिन में हाल हो गया है कि व्यापारी कह रहे हैं कि गब्बर आया, व्यापारी दुकान छोड़कर अपने प्रतिष्ठान को छोड़कर भाग रहे हैं। और जिन व्यापारियों ने भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की अपने खून पसीने से सेवा की थी, आज वो व्यापारी भाजपा की नज़र में चोर है। आज उसके ऊपर छापे डाले जा रहे हैं, उसको पकड़ा जा रहा है। व्यापारी परेशान है। नौजवान बच्चे जो अपने भविष्य के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसमें फॉर्म में भी 18% जीएसटी लिया जा रहा है। अभी नौकरी मिली नहीं, 2 पैसे की कमाई हुई नहीं और 18% की जीएसटी वो दे रहे हैं। ये नौजवान परेशान है। किसान का धान खरीदा नहीं जा रहा है, जो भाजपा के दबाव में, भाजपा के जो लोग हैं उनका धान खरीदा जा रहा है, उनको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और महिलाओं जो आज स्थिति चल रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। हमारे मजदूर, अभी विंध्याचल में मैं था, वहाँ पर मैं देखा, वहाँ पर लखीमपुर खीरी का व्यक्ति आके मजदूरी कर रहा है 350 रुपये में। उसने बताया, मदन नाम था उसका, कहा लखीमपुर खीरी में बाढ़ आई भैया, हमारा सब कुछ बह गया, हम आके यहाँ मजदूरी ईंटा उठा रहा है। शाहजहांपुर के लोग काम कर रहे थे। सोचिए, अपने गृह जनपद लखीमपुर में नहीं है, 350 रुपये में वो शाहजहांपुर और लखीमपुर का व्यक्ति आके विंध्याचल में काम कर रहा था, मिर्जापुर में मंदिर कॉरिडोर में काम कर रहा था। ये सरकार की सोच है कि आज काम धाम सब बंद कर दिया, सारे लोग परेशान हैं। आज इस यात्रा के माध्यम से जो राहुल जी की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर चल रही है, उस यात्रा को सफलता के साथ साथ हम लोग उसका अभी जनवरी के पहले हफ्ता में स्वागत अभिनंदन करेंगे और पूरी ताकत के साथ अपने प्रयागराज प्रांत की हजारों कार्यकर्ता हमारे साथी उसमें शामिल होंगे। इस यात्रा का मूल मकसद ये था। इसका जो असर नगर निकाय चुनाव या 2024 के चुनाव पर कितना असर डालेगा ये? अब देखिए, ये एक मोबिलाइजेशन है, जोड़ने का काम है। लोगों के अंदर जो डर है, भय है, घबराहट है कि हम बोलेंगे तो मेरे खिलाफ FIR हो जाएगा, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, मुझे जेल भेज दिया जाएगा। इन सब चीज़ों का भय दूर हो रहा है। निश्चित तौर से आने वाले समय में, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उसका असर जनता जब सड़क पर आएगी, जब अपनी बात कहेगी, तो निश्चित तौर से उसका पूरा जुड़ाव हमारे साथ होगा, लगाव होगा। सर, हाल फिलहाल में अभी एक मामला आपके ऊपर भी दर्ज किया गया है।
अब वो कह तो रहे हैं कि भाई वो भी डरवाने का ही एक माध्यम है कि डरवा दिया जाए, धमका दिया जाए कि ये जरा यात्रा छोड़कर चले जाएं, पर उनको नहीं मालूम है कि हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग गाजीपुर के रहने वाले लोग हैं। बहादुरों की धरती है ये, वीरों की शहीदों की धरती है। यहाँ के लोग हटने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले लोग। अजय जी, लगातार पहले राहुल गांधी पर कई तरह कमेंट किए जाते हैं, तो पप्पू तक आ गया, और वही जब आपने स्मृति ईरानी पर कुछ बात की, ताकि भाजपा इतना बिखर क्यों रही है? वही बात आप सोचिए, जब हमारे नेता को अपशब्द बोल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के बारे में अपशब्द बात बोली, उस समय महिला आयोग की नोटिस नहीं आई, उसमें FIR दर्ज नहीं हुआ। और मेरे यहाँ तो एक भाषा है, का भैया बड़ा लटक के चलत हुआ, झटक के चलत हुआ। उन्होंने अमेठी के काम को लटका रखा है, जो रोजगार वहाँ फैक्ट्रियाँ थी वो लटकी हुई हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं, उसमें झटके लग रहे हैं, तो लटक के झटक के मैंने ये बात बोली। अब उनको ये बात बुरी लग रही है। बीजेपी इस यात्रा को कह रही कि भारत तोड़ो यात्रा है, क्या कहना चाहिए? अरे भैया, तोड़ने का काम तो वो कर रहे हैं, हम यहाँ सभी भाई बंधु बैठे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बैठे हैं। देखिए, हम सबको जोड़ रहे हैं, और जो लोगों के मन में व्याप्त एक डर है, लोग भय है, और जो लोगों के अंदर एक तनाव का वातावरण है, उन सब चीज़ों को दूर करने का प्रयास है। और हम सबको भाईचारे के साथ एक जो हमारा मूल, हमारी जो धारणा थी कांग्रेस पार्टी की, जियो और जीने दो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर कांग्रेस को लेकर। स्मृति ईरानी के दिए गए बयान पे आप कायम हैं? अरे भाई, बिल्कुल मैं कायम हूँ, क्योंकि हम तो अपने जो भाषा है हमारे पूर्वांचल की, कहा भैया बड़ा लटक झटक के हो मामला, तो हम लोग उस पर खड़े हैं। उस पर कोई अशब्द बात बोला हो, असंसदीय, आप बता दें, आप लोग शब्दों के जादूगर होते हैं, आपसे ज्यादा शब्दों के कोई रचने वाला या उसको जो है बैठाने वाला कौन है? कहीं पर भी आप उसको कोई साबित कर दे। राष्ट्रीय महिला आयोग से अब आपको नोटिस मिला है, उसका जवाब देंगे, उसका जवाब देंगे। जो भी नोटिस है या जो मुकदमे हैं, उसकी लड़ाई लड़ाई जाएगा। कहा जाता है कि नगर निकाय का चुनाव प्राइमरी चुनाव है, और ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा, क्या लगता है कि इस प्राइमरी चुनाव में भी कांग्रेस कुछ कमाल दिखाएगी यूपी में? भैया, यात्रा 100 दिन से ऊपर राहुल जी की हो गई, उसमें नगर निगम की कोई चर्चा भी नहीं थी। 100 मुझे लगता है 7 दिन 8 दिन हो गया ना, 7-8 दिन हो गया। राहुल जी 23-24 किलोमीटर चल चुके हैं। निश्चित तौर से जो आने वाला समय है, जब हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, तो उसका परिणाम हमें सुखद मिलेगा, मजबूत मिलेगा। चर्चा ये है कि सोनभद्र पुलिस आपसे पूछताछ करने आने वाली थी। अब जो भी काम पूछताछ करें, गिरफ्तार करें, मुझे जेल भेज दें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले हैं। मैंने कहा ना कि हम लोग शहीदों की धरती, वीरों की धरती गाजीपुर से हैं, हम हटेंगे नहीं, लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ने अभी दिया है कोविड को लेके नोटिस। हाँ? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड को लेके नोटिस दिया है, तो उस पर अब क्या कहेंगे? किसको नोटिस दिया है? अरे, राहुल गांधी जी को नोटिस भेजा है कि कोविड कोरोना आने वाला है, अभी कल की खबर है। मोदी जी बड़ी बड़ी सभा कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, कई प्रदेश के लोगों को इकट्ठा करके कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उनको नोटिस नहीं मिलेगा। उनको उनके गृह मंत्री रोड शो करेंगे, चुनाव आ जाएगा। चुनाव में नहीं किया था, बंगाल में नहीं किया था उन्होंने, अब गुजरात में नहीं किया था जब ट्रंप आ रहे थे, उस समय कोई नोटिस नहीं दी गई। ट्रंप के समय जो असली कोरोना फैला, वो जब ट्रंप आए राष्ट्रपति अमेरिका के, उस दौरान आपने देखा, उसमें शुरुआती दौर था। तो ये केवल चीज़ों को कैसे कि हम सही हैं बाकी सब गलत है, इनका मूल उद्देश्य ये है कि हम सही हैं बाकी अजय राय गलत है, राहुल जी गलत है, सब गलत है। इन्होंने जो गोवा में अपना रेस्टोरेंट चलाया बिटिया वाला, वो कहाँ गया, उसका कुछ नहीं अभी पता चला, कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। सर, आपकी पैरवी पे मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना लगाया गया था। अफजाल अंसारी, आप चूंकि उसके बाद पहली बार आप गाजीपुर में हैं, अफजाल अंसारी का ये दावा है कि हम कोर्ट का जो फैसला है वो गैंग चार्ट जो बना हुआ वो डीएम के बिना अनुमोदन के बना हुआ वो गलत है, इसकी चुनौती हम हाई कोर्ट में भी देंगे। अब वो उनका देखिए, वो जो सरकार है, सरकार का पक्ष है, सरकार का काम है। मेरा जो कर्तव्य था, मेरा जो धर्म था कि मेरे भाई की घटना घटी, हत्या हुई, उसे मुझे गवाही देना था, मैंने दबा के अपना कर्तव्य पूरा किया, अपना धर्म निभाया, अपनी गवाही दी। उसी गवाही के आधार पर मुख्तार अंसारी को सजा हुई और उनको जुर्माना लगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दें कि किशनानंद राय की घटना घटी, 7 लोग मरे, उसमें गवाह क्यों नहीं गवाही किए, क्यों गवाह टूट गए? ये जवाब भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि भाई आप कहते हो सपा के सरकार में धमकाया जाता था, क्या सपा के सरकार में मैं नहीं था, मैंने फेस नहीं किया? क्या बसपा की सरकार को मैंने फेस नहीं किया? मेरे ऊपर एनएसए लगाया गया, मेरे ऊपर गैंगस्टर लगाया बसपा सरकार ने, सपा ने एनएसए लगाया। फिर मैं कह रहा हूँ, गाजीपुर बहादुरों की धरती का रहने वाला हूँ, पीछे नहीं हटा,
मैं पीछे हटूंगा। चाहे सरकार से लड़ना हो, चाहे मुख्तार अंसारी से लड़ना हो, चाहे मोदी से लड़ना हो, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, पीछे हटने वाले लोग नहीं। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसे में जो कांग्रेस के कद्दावर लीडर हैं, जिन्होंने आज़ादी में एक अपना अलग जगाया था, उनके परिजन हैं। आइए हम सीधे बात करते हैं। हमारे पास रविकांत राय जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी हैं। क्या कहेंगे? आज अजय राय हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा गाजीपुर से ऐतिहासिक निकलने जा रही है। और ये यात्रा जो राहुल जी हमारे पूरे देश में यात्रा निकाले हैं, यात्रा का महत्व ये है कि जब कांग्रेस की बात, राहुल जी ने कहा कि जब कांग्रेस की बात, हम लोगों की बात पार्लियामेंट में नहीं सुनी जाती है, जिसमें हम गरीबों की बात, विद्यार्थियों की बात, रोजगार की बात, किसानों की बात, महिलाओं की बात, अत्याचार के खिलाफ जब हम बात उठाते हैं तो हमारी बात पार्लियामेंट में नहीं सुनी जा रही है। ये ऐसी भाजपा सरकार है। तो हम भारत जोड़ो यात्रा सड़क पर निकल करके ये गरीबों की, किसानों की, सबकी बातों को सुनने के लिए हम सड़क पर निकले हैं। तो आपने देखा कि रविकांत जी ने बेबाकी से भारत जोड़ो यात्रा की बात कही। आज़ादी की जंग में जिस तरह से कांग्रेस ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अब ऐसे में राहुल गांधी, जिसे कभी पप्पू कहा जाता था, और राहुल ने उस पप्पू नाम को ऐसा बदला कि समाज की फिजा को ही बदल कर रख दिया। कांग्रेस के लीडर हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या है उनका भारत जोड़ो यात्रा में रुख? क्या कहेंगे आज जो भारत यात्रा निकल रही है? बात तो देख ही रहे हैं आप, कितनी खुशी का माहौल है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो यात्रा चल रही है, आज 108 दिन से ऊपर हो रहा है। उसी कार्यक्रम में आज हमारे प्रदेश मंडल के जो अध्यक्ष हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में गाजीपुर में अजय राय जी आए हैं, जो यहीं के बेटा हैं, यहीं और बनारस में रहते हैं वो, और पूर्व मंत्री भी रहे और बहादुर हैं, और उस परिवार से हैं जो आज़ादी के हिस्से में, आज़ादी की लड़ाई में, जंगे आज़ादी में हिस्सा लिया है। और ये हमारे साथ, इन लोगों के साथ जो चलने वाले ये लोग हैं, ये क्रांतिवीर, ये बलिया से हैं, राघवेंद्र बाबू हैं, ये सारे पूर्वांचल से कैसी आंधी कांग्रेस की उठेगी, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूर्वांचल की आंधी तो अब शुरू हो गई है। अजय राय जी ने जो तूफान खड़ा कर दिया है, उसकी दुदुम्बी बजने लगी चारों तरफ, हर तरफ माहौल बना है। ये बता ही रहा है कि किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। आपने देखा कि बड़े बेबाकी से मार्कंडे सिंह जी ने भारत यात्रा जोड़ो की बात कही। ऐसे में बागी बलिया से भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी रूबरू होते हैं। क्या है भारत जोड़ो यात्रा का मिशन? राघवेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूर्व जिला अध्यक्ष बलिया। इस उद्देश्य से, इस यात्रा से कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? अब जिस उद्देश्य को लेकर राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की थी, भारत को जोड़ने को, सबको जोड़ने के लिए, आज वो सबके सामने नज़र आ रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मजदूर से लेकर सारे लोग सड़क पर उतर चुके हैं। कांग्रेस के पक्ष में सब लोग चल रहे हैं और सब लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही भारत सुरक्षित, देश सुरक्षित रह सकता है। तो और 24 में परिवर्तन एकदम निश्चित है। राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और अजय राय जी के नेतृत्व में पूर्वांचल से सबसे ज़्यादा लोकसभा में सांसद पहुंचेंगे। चलिए, सच ही कहा गया है, समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है। आने वाले समय में किस तरह का राजनीतिक करवट बदलेगा, ये तो वक्त बताएगा। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24 बने रहें। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए नमस्कार।